कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी किताब को उर्दू में सुनना चाहेंगे। मीन, जो कि एक मशहूर माहिर नफ्सियात और नोबल इनाम याफ्ता हैं, ने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में इंसानी जहन के काम करने के 2 मुख्तलिफ तरीकों की वजाहत की है। ये किताब हमारे सोचने, फैसले करने और दुनिया को समझने के अंदाज पर गहरा असर डालती है। कैनमैन ने हमारे दिमाग में मौजूद 2 निज़ामों को बयान किया है। निज़ाम 1, तेज सोच, सिस्टम 1, फास्ट थिंकिंग। ये निज़ाम खुदकार, फौरी और ज्यादा कोशिश किए बगैर काम करता है। ये हमारी जिबलत, आदतों और फौरी तासुरात पर मबनी होता है। निज़ाम 1 हमें रोजमर्रा के कामों को आसानी से अंजाम देने में मदद करता है, जैसे कि किसी वाकिफ चेहरे को पहचानना, किसी खतरे को भांपना या किसी सादा सवाल का फौरी जवाब देना। इस निज़ाम की खुसूसियात ये हैं: तेज रफ्तार, ये फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करता है बगैर किसी शऊरी कोशिश के। खुदकार, ये बगैर हमारी मर्जी के चलता है, जैसे सांस लेना या चलना, बगैर कोशिश के। इसमें ज़हनी तवानाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जज्बाती, ये अक्सर हमारी जज्बात और एहसासात से मुतासिर होता है। रिवायती, ये पहले से मौजूदा मालूमात और तजुर्बात पर इन्हिसार करता है। मिसालें: गरम चीज को छूने पर फौरन हाथ पीछे हटाना, किसी जानी पहचानी आवाज को सुनकर पहचान लेना, सड़क पर चलते हुए अचानक आने वाली गाड़ी से बचना, 2 = 2 का फौरी जवाब देना। निज़ाम 1 अगरचे बहुत कारआमद है, लेकिन ये गलतियों और तासुबात का शिकार भी हो सकता है। ये जल्दबाजी में नताइज अखज़ कर सकता है और पेचीदा मसाइल को सही तरीके से हल करने में नाकाम हो सकता है। निज़ाम 2, आहिस्ता सोच, सिस्टम 2, स्लो थिंकिंग। ये निज़ाम मुहतात, गौर फिक्र करने वाला और ज्यादा ज़हनी कोशिश तलब करता है। ये पेचीदा मसाइल को हल करने, मंतकी इस्तदलाल करने और किसी चीज पर तवज्जो मरकूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। निज़ाम 2 इस वक्त मुतहर्रिक होता है जब हमें किसी गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ता है या जब हमें किसी मुश्किल फैसले पर गौर करना होता है। इस निज़ाम की खुसूसियात ये हैं: आहिस्ता रफ्तार, ये सोचने और जवाब देने में वक्त लेता है। शऊरी, ये हमारी मर्जी और तवज्जो के तहत काम करता है। कोशिश तलब, इसमें ज़हनी तवानाई खर्च होती है। मंतिकी, ये हकायक, आदादो शुमार और मंतिक पर मबनी होता है। तहलीली, ये मालूमात को तोड़कर मुख्तलिफ हिस्सों में देखता है ताकि बेहतर समझ आ सके। मिसालें: कोई मुश्किल रियाजी का सवाल हल करना, किसी अहम फैसले के तमाम पहलुओं पर गौर करना, कोई पेचीदा मजमून पढ़कर उसको समझना, किसी ऐसी सूरत हाल में अपनी तवज्जो मरकूज रखना जहां बहुत शोर हो। निज़ाम 2 ज्यादा काबिल एतमाद है और गलतियों का इम्कान कम रखता है, लेकिन ये सुस्त और थका देने वाला हो सकता है। हमारा दिमाग अक्सर तवानाई बचाने के लिए निज़ाम 1 पर ज्यादा इन्हिसार करता है, यहाँ तक कि ऐसी सूरत हाल में भी जहाँ निज़ाम 2 की जरूरत हो। किताब के अहम मौज़ूआत। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में कैनमैन ने इन 2 निज़ामों के दरमियान तामुल और इनके नतीजे में पैदा होने वाले मुख्तलिफ ज़हनी तासुबात, कॉग्निटिव बायसेस की तफसील से वजाहत की है। इन तासुबात की वजह से हम अक्सर गैर मंतिकी फैसले करते हैं और गलत फहमियों का शिकार होते हैं। किताब में जिन अहम तासुबात पर रोशनी डाली गई है उनमें से कुछ ये हैं: तस्दीकी तासुब, कन्फर्मेशन बायस, अपनी पहले से मौजूदा राय की तस्दीक करने वाली मालूमात को तलाश करना और इस पर यकीन करना जबकि इसके मुखालिफ मालूमात को नजरअंदाज करना। दस्तयाबी की हेवरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, किसी वाक़े की फ्रीक्वेंसी या इम्कान का अंदाज़ा इस आसानी से लगाना कि इसकी मिसालें हमारे जहन में कितनी आसानी से आती हैं। एंकरिंग असर, एंकरिंग इफेक्ट, किसी पहली मालूमात एंकर पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करना, यहाँ तक कि जब वो गैर मुतल्लिका हो। फ्रेमिंग असर, फ्रेमिंग इफेक्ट, किसी मसले को पेश करने के अंदाज के मुताबिक मुख्तलिफ फैसले करना। नुकसान से बचने का तासब, लॉस अवर्शन, फायदे हासिल करने की निस्बत नुकसान से बचने की ज्यादा ख्वाहिश रखना। एतिमाद का गलबा, ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी सलाहियतों और मालूमात पर गैर जरूरी तौर पर ज्यादा यकीन रखना। कैनमैन बताते हैं कि इन ज़हनी तासुबात को समझकर हम अपने सोचने के अमल को बेहतर बना सकते हैं और ज्यादा अक्लमंदाना फैसले कर सकते हैं। वो ये भी वाज़े करते हैं कि निज़ाम 1 और निज़ाम 2 किस तरह मिलकर काम करते हैं और किस तरह निज़ाम 1 के फौरी तासुरात निज़ाम 2 के गौर फिक्र को मुतासर कर सकते हैं। किताब की अहमियत। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक अहम और असर अंगेज किताब है जिसने नफ्सियात, मुआशियात, मार्केटिंग और दीगर शोबों पर गहरा असर डाला है। ये किताब हमें अपने दिमाग के काम करने के तरीके को बेहतर तौर पर समझने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले करने में मदद करती है। ये हमें अपनी ज़हनी कमजोरियों को पहचानने और इन पर काबू पाने के तरीके सिखाती है।
مختصراً تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو ڈینیل کینمین کی ایک شاہکار تصنیف ہے جو انسانی سوچ کے دو بنیادی نظاموں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذہنی تعصبات کی تفصیلی وضاحت کرتی ہے۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے پڑھنا ضروری ہے جو اپنے سوچنے اور فیصلہ کرنے کے انداز کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔